तिवारी है। मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। आज मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ला रहा हूँ और जिसका नेम है माई क्लासेस। और आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि हाँ भैया यार, अब लास्ट के 2 महीने बचे हैं, कैसे करना है, क्या करना है। भाई क्योंकि अभी तक तो पूरा साल हम लोग सिर्फ घूमने टहलने में टाइम वेस्ट करते हैं, और हाँ एक चीज़ में और टाइम वेस्ट करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करने में। ठीक है, क्योंकि यार आपके कोचिंग के टीचर्स, हाँ कुछ अच्छे होंगे, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं सभी अच्छे, बट आधे से ज़्यादा में तो टाइम वेस्ट। ठीक है। तो यार अब देखो, अब तो तुम लोगों को प्रेशर फील हो रहा होगा कि भैया यार लास्ट के 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बचे हैं, कैसे करें। ठीक है, यही मेरे माइंड में भी आता था। तो मैंने क्या किया, कैसे किया, तो ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे यार। जो जो तुम्हारे माइंड में प्लान चल रहा है, बस मैं वो यहाँ लिखने वाला। बस एक चीज़ याद रखना, कुछ के माइंड में होता है कि भैया यार 1 शॉट देख लेंगे, 12 घंटे के शॉट्स देख लेंगे, हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लोग जो तुम्हें ये बोलते हैं कि भैया 12 घंटे के शॉट्स देखने से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि चीज़ें होती हैं रोज़ करनी। ठीक है, हमें रेगुलैरिटी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ कि रोज 12 घंटे मत करो एक ही सब्जेक्ट, बट रोज 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे अगर हम दे रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार देखो, कि जैसे आज मैं, और हाँ तुम कहोगे कि भैया यार एक ही सब्जेक्ट, आप एक सब्जेक्ट बता दोगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट। ठीक है, सब सब्जेक्ट होंगे, अच्छे से होंगे। और क्योंकि हमारे लिए सब उतने ही इम्पोर्टेंट है, सारे के मार्क्स ही सेम होते हैं, सब कुछ उतना ही वेटेज है, तो फिर हमारे लिए सब सारे इम्पोर्टेंट है। जितना हमारे लिए मैथ इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए हिंदी, क्योंकि हमें नंबर गेन। अब तुम कहोगे कि भैया यार ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। भाई एग्जाम को इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा है क्योंकि अपने मम्मी पापा को confidence है। यार हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि भाई इस 10th का मार्क्स कोई ज़्यादा डिसाइडर नहीं है। डिसाइडर तुम्हारे पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि तुम अगर यहाँ पे अच्छा करोगे तो तुम्हारे मम्मी-पापा कहेंगे कि हाँ यार, तो मेरा बेटा कर सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले। जब तुमने बोला कि भाई तुम्हारे आ रहे हैं 70, और तुम बोल रहे हो कि भैया पापा मुझे यहाँ पे जाना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो तुम्हारे पापा भी डाउट में रहेंगे, यार ये तो बोर्ड में इतने नहीं ला पाया, तो वहाँ जाके क्या करेगा। ठीक है, किसी की प्रिपरेशन ही करनी है 11 से, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा ना यार, कि भाई तुम कुछ अच्छा करो, 90 टू 95% लाओ, फिर उसके बाद जिससे तुम्हारे मम्मी पापा खुश हैं। अब तुम कहोगे कि ठीक है भैया आपने ये भी बता दिया, तो फिर करें कैसे? लास्ट के 2 डेढ़ महीने में हो सकता है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर उसके लिए तुम्हारे पास मैटर करता है कि भैया यार कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, चीज़ें होनी चाहिए यार। माइंड में होनी चाहिए कि हाँ, तुम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है? तो भैया यार कैसे हम प्रैक्टिकली सोचेंगे? ठीक है? तो मैंने कहा प्रैक्टिकली सोचने का सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमें रोज़ 3 से साढ़े 3 घंटे देने हैं, जो कि यार स्लाइड्स में ऐड ही होंगे। ठीक है? अ, देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इन्होंने एक, हाँ, V1 जैसे ये वाला देखो, इसमें लिखा है कि भाई स्टडी 2 आवर्स, ऐसा कुछ नहीं, 2 घंटे नहीं, कम से कम 4 घंटे तो दो। ठीक है? 4 घंटे कम से कम एक सब्जेक्ट को तो दो। दिन में अगर तुम 8-9 घंटे पढ़ ले रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है? मोर देन सफिशिएंट है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई तुम 18-18, 19-19 घंटे घंटे पढ़ो। पर जो जितने देर पढ़ो फ़ोकस होके पढ़ो ना, प्लानिंग के साथ पढ़ो। ठीक है? अब देखो टाइम कम बचा हुआ है। ठीक है? टाइम कम बचा हुआ है और तुम्हें दोनों चीज़ चाहिए, क्योंकि ना तुमने ढंग से थ्योरी पढ़ी है अभी तक, ना तुमने ढंग से अपना मतलब कि क्वेश्चन्स किए हैं। ठीक है? तो अब तुम्हारे पास दोनों हैं। तो मैंने भाई ये सोच के माइंड में ये क्रैश कोर्स लाया है कि भाई कैसे करें। ठीक है? तो मैंने कहा कि एक चैप्टर के 2 वीडियो, एक चैप्टर के 2 वीडियो, जिसमें एक में थ्योरी होगी और एक में क्वेश्चन्स। ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि भाई मैं औरों की तरह तुम्हें 12 घंटे का एक वीडियो दूँगा, बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। ठीक है? हाँ, एनर्जी लाने के लिए मैं भी भाई कॉफ़ी पी-पी के 12 घंटे की वीडियो तुम्हारे लिए बना दूँगा, और तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे, तो क्या फ़ायदा उस वीडियो से? हाँ, फेमस होने के लिए लोग 12 घंटे, 16 घंटे के भी वीडियोज़ बना देते हैं। भाई एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ लो, टॉप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? रोज़ 3 घंटे करोगे तब भी बहुत हो जाएगा। ठीक है? बस ये होता है कि लास्ट में तुम्हें फ़ोकस, हार्ड वर्क करना पड़ता है। पर ये भी नहीं कि अंधा हार्ड वर्क कर रहे हो, डायरेक्शन है ही नहीं हार्ड वर्क में, तो कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर हार्ड वर्क में डायरेक्शन रहेगी, जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट, ठीक है? हमेशा डायरेक्शन का काम करता है इसमें। तो हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो जैसे मैंने मैथ का शेड्यूल बताता हूँ कि तुम्हें क्या होगा, हम टोटल टारगेट लेंगे कि भाई हमें 90 टू 95% लाने हैं अगर डेढ़ 2 महीने में, तो हमारे पास प्रॉपर ये होना चाहिए कि भैया कैसे करना है।
तो जैसे कि हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर के नेम तो पता ही होंगे, ज़रूर हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। तो क्योंकि मैं ज़ीरो से मान के चलता हूँ, जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ तुम चेक कर सकते हो, कि मैं एकदम ज़ीरो से सोचता हूँ कि यार तुम्हें कुछ नहीं है, एकदम भी मतलब 9th इसके भी बेसिक्स है, इतना नहीं कि भाई एकदम तुम्हें मैं हाइप क्रिएट करूँगा चीज़ों को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो अब पॉइंट होगा कि भैया कैसे, क्या होगा? तो मैंने कहा देख पहला वीक, ठीक है? पहला वीक में हम लोग क्या हाँ, भाई एक चेंज करूँगा, जैसे सबका प्यारा ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला जो चैप्टर होगा, पहला रियल नंबर की जगह पे हम वो, तो तुम कहोगे भैया रियल नंबर कहाँ? अरे भाई इसकी जगह रिप्लेस कर देना, ठीक है? तो मैंने कहा कि यार देख, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहला वीक मतलब तुमने कहा कि भैया आपने ये एक टारगेट लिखा है वीक फर्स्ट में 2 चैप्टर, पहला वीक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देन पॉलिटी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या? तो मैंने कहा कि यार देख, अपने पास 1 हफ्ते में कितना टाइम होता है? भाई तुम बोलोगे 7 डेज़, कि हाँ भैया 7 डेज़ होते हैं। मैंने कहा कि अच्छा। अब तुम्हारी नज़र यहाँ पे पड़ेगी कि भैया वीक 8 फुल रिवीजन मॉक टेस्ट, भैया इतना हम वेट करेंगे इसके लिए? मैंने कहा नहीं, क्योंकि यार टाइम कम है अपने पास, और तुम्हें ये पता है कि भैया यार अपने लिए है कि भैया जितना ज़्यादा हमें सिलेबस कवर करना है, उतना ही ज़्यादा हमने अ, रिवीजन करना और मॉक टेस्ट, ठीक है? जितना ही ज़्यादा रिवीजन करना है, उतना ही ज़्यादा मॉक टेस्ट। तो मैंने कहा कि यार तुमने कहा कि भैया 2 वीडियोज़ आ रहे हैं आपके, कितने आएँगे 1 चैप्टर के लिए? मैंने कहा यार देख, चैप्टर मैंने बोला 2 चीज़ें, थ्योरी, क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन्स, ठीक है? थ्योरी और क्वेश्चन, ठीक है? तो थ्योरी और क्वेश्चन्स आएँगे, मैंने कहा एक एक वीडियो में क्या क्वेश्चन सारे हो सकते हैं? यार प्रैक्टिकली बात करो ना यार, तुम्हें और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक वीडियो में कभी नहीं हो सकते, ठीक है? तो तुमने कहा हाँ भैया फिर आप 2 से 3 वीडियो लाओगे? मैंने कहा हाँ, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, पर इतना बोल सकता हूँ कि भैया 80 टू 90% क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इतना बोल सकता हूँ। क्योंकि भाई देखो आज हमें ये पता है कि भाई आएगा कहाँ से, बस वो पढ़ना है अच्छे, ठीक है? वो चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी। तो तुम कहोगे अच्छा भैया, तो इसका मतलब आप ये कहने वाले हो कि हम जैसे हर वीक में 3 दिन या 3 डेज़ एक चैप्टर को, मैंने कहा बिल्कुल, फिर नेक्स्ट 3 डेज़ दूसरे चैप्टर को देंगे। बिल्कुल सही भैया। तो मैंने कहा जो 1 डे बचेगा उसमें हम करेंगे रिवीजन। क्यों? क्योंकि हमें भूलने नहीं देना। क्योंकि यार फिर पॉइंट ये हो जाएगा कि भैया यार 0 से स्टार्ट किया फिर 0 पे आ गए। तो ये थोड़ी चाहिए अपने को। अपने को तो ये चाहिए कि भैया आप 0 से स्टार्ट करें तो कुछ तो गेन करें, कुछ तो गेन करें। और हाँ, एक चीज़ और, कहीं भी भटकना नहीं है। अगर स्टार्ट मैंने किया तो एंड भी मैं ही करूँ, ठीक है? क्योंकि अपने को फ़ोकस होके पढ़ना है। चीज़ें एकदम स्टिक रखनी है। हाँ भैया, और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी पर्सनल डाउट है, तो मैं जब पहला वीडियो लाऊँगा तो उसमें ये भी शेयर कर दूँगा कि तुम मुझसे कहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ पे भी होंगे, मैं तुम्हें खुद के मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। और हाँ, भाई शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट है। मैं दूँगा ज़रूर शॉर्ट नोट्स तुम लोगों को, लेकिन खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें समझ में आएँगी कि हाँ भैया मैंने ये सोच के लिखा था, ये यहाँ पे सोच के लिखा था। तो तुम्हारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, तो तुम्हें अपने बारे में कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ मेरे पढ़ाने से थोड़ी होगा, तुम्हें भी तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग है हमारी कि ज भैया वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 देन वीक 8, ठीक है? तो तुम कहोगे भैया वीक 8 तक अपन गेम ही नहीं ले जाएँगे, थोड़ा जल्दी और कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा तुम लोगों को अच्छा लगेगा वैसा करेंगे। बस चीज़ें क्या रहेंगी कि अच्छे से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे तो चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? तो मैंने यही चीज़ बोलना था मुझे, यार पहला वीडियो हमारा कल तक में आ जाएगा। पहला वीडियो हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? बिना सोचे, बिना समझे बस एक पेज लेना है, उसपे अपना टारगेट लिखना है, सामने पेस्ट करना है और उसके लिए हार्ड वर्क। एक चीज़ याद रखना, एक डायरेक्शन में भागोगे तो सक्सेस अच्छी मिलेगी, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा मल्टीपल डायरेक्शन में भागने से सक्सेस नहीं मिलती, मिलती है, पर लेट मिलती है और उतनी अच्छी, ठीक है? तो अगर अच्छा करना है तो चीज़ें सही से करी जाएँ, एक सीरियल वाइज़ करी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। कहीं पे भी लोगों के पे फ़ोकस मत करना, 12 घंटे के वीडियोज़ ला रहा है, 2 दिन में चीज़ें करा अरे भाई जब लोग 2 दिन में आईआईटी क्रैक करवा सकते हैं तो ये भी करवा ही सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती ना, हमारे यहाँ तो फिर टाइम लगता है, तो चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। भाई हमें सीखने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है? तो कल पहला वीडियो आ जाएगा, बस यही बोलूँगा अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो और खेलते रहो। टेक केयर, बाय-बाय, फिर मिलते हैं।